हाय फ्रेंड्स, हमने लास्ट 3 वीडियो में देखा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और भी हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। वन बाय वन एग्जाम्पल अच्छे से आपको ध्यान रखना, क्योंकि आपकी गलतियाँ कहाँ पर हो रही है वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, चारों चार टाइप वापिस मैं बता देता हूँ। आपके 4 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, 4 टाइप्स। फोर टाइप्स में फर्स्ट सेंटेंस होता है फुल स्टॉप, सेकंड सेंटेंसेस होता है क्वेश्चन मार्क, थर्ड एक्सक्लेमेशन और इंपरेटिव सेंटेंसेस मतलब रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर एक्सेट्रा। फुल स्टॉप दैट यूज होगा, क्वेश्चन मार्क में दैट यूज नहीं होता है, अगेन एक्सक्लेमेशन में दैट यूज होगा, इंपरेटिव सेंटेंस में दैट यूज होता नहीं है। दैट एज ए कंजक्शन यूज होगा, क्वेश्चन मार्क में WH और H एज ए कंजक्शन यूज होगा। अगर उसके अलावा क्वेश्चंस होंगे उसमें आप इफ और वेदर यूज करते हो। एक्सक्लेमेशन में तो दैट ही आएगा, लेकिन एक वर्ड है एक्सक्लेम, और इंपरेटिव में सिर्फ लगता है टू। तो ये 4 टाइप के सेंटेंसेस हमने देखे। अब वन बाय वन इसके एग्जांपल्स हम देखते जाएंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। चलो, दूसरे 3 चेंजेस आपको ध्यान रखने हैं। टेंसेस, प्रोनाउन एंड वर्ड्स। टेंसेस, सारे टेंसेस उसके रिलेटेड पास्ट टेंस में आएंगे। प्रोनाउन, प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई, मी, माई एक्सेट्रा, वी, अस एक्सेट्रा। सेकंड पर्सन में सिर्फ होते हैं यू एंड योर। थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी और दे के प्रोनाउंस। तो ये 3 चेंजेस और 4 टाइप्स, ये आपको अच्छे से याद रखना। अब वापस वन बाय वन एग्जांपल्स देखते जाते हैं। सेंटेंस लिखा हुआ, पीपल सेड वी वर टायर्ड बिकॉज वी हैड वॉक्ड अ लॉन्ग वे। चेंजेस, 3 मेन चेंज ध्यान रखो, कौन सा टाइप है वो ध्यान रखो। फुल स्टॉप वाले सेंटेंस। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन वी, टेंसेस वर, और यहाँ पर है हैड। वर्ड्स तो है ही नहीं, चलो बनाते हैं, और इसमें दैट यूज होगा। तो आप आंसर लिखोगे उसका, pupils told that, said that भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थर्ड पर्सन में चेंज करोगे तो दे वर का होता है हैड बीन टायर्ड बिकॉज, दे वी का होगा दे, हेड का तो हेड ही रहेगा, पास्ट का पास्ट ही होता है, मतलब यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है। तो वी हैड वॉक्ड अ लॉन्ग वे। तो ये हमने चेंज किया, दे वी का दे किया। चलो सेकंड एग्जांपल,
Kanu said to Manu, I shall return these pants tomorrow. Kanu said to Manu, I shall return these pants tomorrow. Changes. I प्रोनाउन है, shall टेंस में आएगा, these वर्ड्स में होगा और tomorrow वर्ड्स में होगा। ये सारे चेंजेस आपको करने हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कनु told Manu that I कनु के हिसाब से चेंज होगा फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ही शैल और विल का होता है वुड। दूसरी गलती आपको ध्यान रखनी है, सेल रिटर्न लिखा हुआ है तो वुड रिटर्न होगा, रिटर्न नहीं होगा। और दिस का आएगा दोज पेंट्स टुमारो का द नेक्स्ट डे। तो रिटर्न रिटर्न ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल कैन, मे, विल, मस्ट, इसके बाद जो भी वर्ब आता है उसमें से सिर्फ आपको इसी का ही, कैन का होगा कुड, मे का होगा माइट, विल का होगा वुड और मस्ट का होगा हैड टू। यही चेंज करना है। उसके बाद में जो वर्ब होता है वो चेंज होता नहीं है। जैसे सेल रिटर्न का वुड रिटर्न होगा, रिटर्न होगा नहीं। जहाँ पर आपकी ज़्यादातर गलतियाँ होती है ध्यान रखा करो। अगेन क्वेश्चन के सेंटेंसेस ले लेते हैं। सुगम सेड, सौरभ सेड सुगम, डिड यू चेक योर पॉकेट? सौरभ आज सुगम, आपको पता है क्वेश्चन इफ से शुरू होगा, डिड है इसीलिए चेंजेस करोगे यू, डिड चेक योर। तो इफ यू सुगम के हिसाब से चेंज करोगे तो आएगा इफ ही, डिड का होगा हैड, चेक का थर्ड फॉर्म होता है चेक्ड, योर अकॉर्डिंग टू वापस सुगम हिज पॉकेट, फुल स्टॉप। दूसरी गलती जहाँ पर आप कर रहे हो, इफ के बाद ऑलवेज सब्जेक्ट आना चाहिए। इफ ही हैड चेक हिज पॉकेट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, teacher said to her, when did you finish your picture? Changes, did, you, your।
यू अकॉर्डिंग टू हर चेंज होगा और योर भी अकॉर्डिंग टू हर चेंज होगा। सॉल्व करते हैं तो द टीचर आस्क्ड हर व्हेन यू का आएगा सी, डिड का होगा हैड, फिनिश का होगा फिनिश्ड, हर पिक्चर। तो हमने चेंजेस किया, यू का सी किया, डिड का हैड किया, फिनिश का फिनिश्ड होगा और योर का किया हर। तो व्हेन सी हैड फिनिश्ड हर पिक्चर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखे हमने, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स देख लेते हैं। The boys said, "Hurrah, we have won the match." Changes. Hurrah word omit हो जाएगा. We have according to the boys के हिसाब से change होगा. तो आप लिखोगे the boys exclaimed with joy that, boys है इसीलिए आपका आएगा they, have का होगा had, won the match. Exclamation mark. He said, "Oh God, what an accident." He exclaimed that, पता है आपको what omit हो जाएगा, ऐसे लिखोगे it was an fatal accident। कोई भी साइन, कोई भी सिंबल यहाँ पर यूज नहीं होगा, सिर्फ फुल स्टॉप होगा। तो ये हमने किया एक्सक्लेमेशन मार्क। और लास्ट टाइप के भी देख लेते हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड। The police said to the driver, drive to the left। यहाँ पर ऑर्डर दे रहा है पुलिस। The police ordered the driver to drive to the left। पता है ये ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड।
ओनली कंजक्शन में आएगा टू। एक और एग्जांपल चेक कर लेते हैं। The sign said, "Don't tell a lie." अब ये एडवाइस देगा तो द साइन एडवाइज्ड। डू नॉट का होता है नॉट टू, एडवाइस नॉट टू टेल अ लाई। तो ये हमने चारों के चार टाइप के सेंटेंसेस देख लिए और अच्छे से रिवाइज भी हो गया। अब हम उसके पैराग्राफ की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरा पैराग्राफ कैसे सॉल्व करना है वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू।